तो श्री गोपाल भट्ट जी ने एक सेठ जी से कर्जा लिया राधा रमन जी की सेवा के लिए, और जो अवधि बताई थी देने की वो नहीं दे पाए। तो वो सेठ खूब नाराज हो रहे थे, बोले आज हम जाएंगे गुसाई जी से लेके आएंगे, हमारा धन जितना भी है सब देना पड़ेगा इनको। और सेठ जी ने ऐसा मन बनाया था कि कल सुबह भोर में जाएंगे और गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जो मिल जाएगा ले आएंगे। श्री राधा रमन लाल जी को रात भर निद्रा नहीं आई और मन में विचार करने लगे कि सुबह सुबह अगर ये आ जाएंगे और आकर के गोसाई जी को परेशान करेंगे, गोस्वामी जी से आकर के कहेंगे धन दो, हमारी सेवा कैसे हो पाएगी। बंधुओं एक बात याद रखिए, ठाकुर जी जब सेवा में रहते हैं ना, तो जितना चाव आपको सुबह सुबह उठ करके उनको देखने का होता, उनको भी होता है कि आज ही कैसे नहा धो के तैयार है कि आवेगो मेरे पास। ठाकुर जी को भी हमको देखने का चाव रहता है। इसलिए सेवा में जब जाओ ठाकुर जी की, में कई लोगों को देखा वो बहुत सहज भाव से सेवा में नाइट ड्रेस में चले गए सेवा में, ऐसे नहीं। ठाकुर जी आपको देखने के लिए लालायित रहते हैं। सुबह सुबह जब आप सेवा में जाते हैं तो बहुत सुंदर बन के जाओ, इत्रादि लगा करके बढ़िया सुंदर व्यवस्थित होकर के तब ठाकुर जी को जगावे जाओ। हमको कोई उठाने आ जाए हौवा सा बन के, कितना अजीब लगे। लेकिन भाई सुबह सुबह जिसका मुख देखते हैं पूरा दिन वैसा ही निकलता है। सुबह सुबह कोई ऐसा दिख जाए तो पूरा दिन खराब जाए तो हम कहते हैं सुबह इसी का ही मुख देखा था हमने। तो सेवक को भी चाहिए कि वैसे तो सामान्य रहे, पर जब सेवा में जाए, अब वो कहें हम घर में ही तो हैं, कहीं जाना नहीं है, क्या पहने, नहीं, सेवा में जब जाओ तो नए वस्त्र पहन के जाओ, भले सेवा के बाद उतार दो, पर ठाकुर जी के सामने बिल्कुल सुंदर बन के जाओ। क्योंकि ठाकुर जी को भी रात भर प्रतीक्षा होती है कि सुबह ये आवेगो, कैसो लगेगो। गोपाल भट्ट गोस्वामी, अगर सेठ जी सुबह आ गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा में नहीं आ पाएंगे, राधा रमन जी को लगा कि हम उनको देख नहीं पाएंगे। तो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती से पहले ही राधा रमन जी ने गोपाल भट्ट जी का रूप धारण कर लिया, और रूप धारण करके जितना धन उस सेठ का था सारा धन लेकर के गए, और सेठ के यहां सुबह ही सुबह उसका गेट दरवाजा खटखटा दिया, खोलो। सेठ जी निकल करके आए, बोले अरे हम तो आज आपके पास ही आने वाले थे। बोले ये लो पकड़ो अपना धन सारा, अब नहीं आना हमारे पास, आओ तो दर्शन करने आना और परेशान नहीं करना हमको ज्यादा। मतलब राधा रमन जी मानो ये कहना चाह रहे हैं गोपाल भट्ट जी को परेशान मत करना, हमारे सेवक हैं। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं अपने अर्चक से। आप वापस जाकर के व्यवस्थित अपने रूप में हो गए। गोपाल भट्ट जी को भी उसने संदेश पहले ही भेज दिया था कि इस दिन सुबह सुबह हमको धन दे दीजिएगा। तो गोपाल भट्ट जी सेवा आदि से जल्दी जल्दी निवृत्त हुए, और आपने कहा अब धन की व्यवस्था करूं, जो है वही ले जाऊं, उसका कर्जा थोड़ा थोड़ा चुकाना प्रारंभ करूं। आप थोड़ी बहुत सामग्री लेकर के जैसे ही गए सेठ के यहां, सेठ जी ने अरे आइए आइए आप पुनः पधारे, बहुत बहुत स्वागत, क्या सेवा करूं। बोले महाराज आपका ये धन है, आप रखो। आप दे तो गए सारा, अब क्यों लेकर के आए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले हम कब दे गए आपका धन, अभी तक तो दिया नहीं, और जो अवधि थी उस पर भी नहीं दिया, अब उसके बाद हम थोड़ा बहुत देने आए हैं, आप रख लीजिए। सेठ जी बोले आज सुबह सुबह आप आए थे, ये देखिए पूरी पोटली दिखाई, सारा धन आप दे करके चले गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले मैं तो आया ही नहीं, मैं तो सुबह मंगला से सेवा से अभी निवृत्त होके आया हूं। सेठ जी बोले भगवान अब मुझसे आप ऐसे आनंद मत लीजिए, आप सुबह सुबह आए थे, आकर के आपने ये भी कहा था कि ये लो धन रखो अपना और हमको परेशान मत करना ज्यादा। गोपाल भट्ट जी के नेत्र बंद हो गए, सेठ जी को हृदय से लगा लिया और कहा, बोले तुम्हारे द्वार साक्षात श्री राधा रमन लाल ही आए थे और वही ये धन दे करके गए, इसको संभाल करके रखना, इसको व्यवस्थित कर लेना, कभी खर्च मत करना। हमारे ठाकुर ही आए थे रूप धारण करके। इतना प्रेम करते हैं। कभी कभी मुझे लगता हम प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी प्रेम करते हैं हमसे। आप जैसी रोटी बना दो पा लेंगे, जैसो भोग लगा दो पा लेंगे, जैसो श्रृंगार कर दो पहन लेंगे,
कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं जाना होता है, ठाकुर जी घर में अकेले छोड़े, आप बेचारे अकेले बैठे हैं, पूरे दिन अकेले रह लेते हैं। जो व्यवहार हम ठाकुर जी के संग करते हैं, कभी किसी अपने के संग करके देखो, पता चल जाएगी आपको। कभी किसी बहुत प्रिय को घर अकेला छोड़ के चले जाओ, कभी किसी अपने बहुत प्रिय को, जैसे ठाकुर जी को आप चना चनौरी खवा देते 3-4 दिन, ऐसे खवा दो, 4 दिन बेटा चनौरी पे ही रह, तू रहेगा? वो नहीं रह सकता। अपनो मानो नहीं है, यही मारे हमसे कोई ना कोई बाधा या कोई ना कोई व्यवधान सेवा में बनता है। ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय के श्री ठाकुर जी, प्यारे राधा रमण लाल। राजत वनमालम रूप रसालम राधारमण हरे हरे। राजत वनमालम रूप रसालम राधारमण हरे हरे। राधारमणं हरे हरे। राधारमणं हरे हरे। गोरज मुख लसितं भक्त चित्तवसितं राधारमणं हरे हरे। राधारमणं हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे। राधारमणं ऐसे श्री राधा रमण लाल, उन्हें हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनके प्रादुर्भाव की आप सबन को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राधा रमण लाल को प्रणाम। अब हम लोग कथाक्रम तो भैया बहुत पीछे चल रहा है अभी, लेकिन हम सीधे 10वें स्कंद पे ही चल रहे हैं। ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाएंगे, और नंदोत्सव प्रारंभ बधाई से ठीक पहले आज बधाई होगी। खूब ऊधम मचेगो महाराज, पहले तैयार रही हो सब। और सुनो, हमारे वस्त्रन को छोड़ दियो बस, बाकी आप लोग खूब आनंद करियो, उछलियो, नाचियो, गइयो, बस वस्त्रन को छोड़ दियो। हम आएंगे बीच में, वही उत्सव ये बीच में हमारे लिए आज ही लगाइए। आज उत्सव मनेगो। मैं अपनी मैया को इकलौता हूँ, मुँह को गेर गार मत दियो भैया। मैं अपने मित्रन को भी इकलौता हूँ, मैं विपराग जी को भी इकलौता हूँ, मैं आप सबन को इकलौता हूँ भैया, मुँह को गेरियो मत। अब सबरे कमर कस के बैठो और सुनो। बधाई उत्सव जैसे ही प्रारंभ होगा, एक बधाई तो हम मंच से गाएंगे, बाकी की बधाई हम नीचे से ही गाएंगे। और बधाई से पूर्व हमारे मध्य आज श्री किशोरी जी के सुंदर यश को गा गा के, जो किशोरी जी जैसी है गई हैं, कछु नहीं तो भैया देखो एक बात सुनो। हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी, उनके रूप को तो कहा वर्णन करें, पर उनके यश को गावे वारे भी उनके जैसे ही दिखने लगे। तो ऐसे ठाकुर जी के यश को गा करके गौ सेवा के प्रति सबको अग्रसित कर रही हैं, सुंदर भावों से भगवत भाव रख रही हैं। ऐसी देवी चित्रलेखा जी पधारी हैं, उनका भाव हम सुनेंगे और बधाई थोड़ी सी यही गा देंगे, फिर हम शुरू करेंगे। और आज पूरा चंडीगढ़ को मेला ग्राउंड बने को कहा नंदगाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने महंगे आभूषणन को संभाल संभाल के कहीं धर लियो, अपने चश्मान को उतार उतार के कहीं रख लियो और तैयार रहियो। आज खूब आनंद होएगा, खूब उत्सव होएगा। आइए हम लोग ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर चलें। 4 दिन से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनते सुनते
सुखदेव जी महाराज ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की लीला सुनाते हैं। भगवान गोकुल में प्रकट हुए, प्रकट होकर के भगवान मथुरा चले गए, मथुरा से गोकुल आ गए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन में ये लीला की। समस्त लीलाओं को करके ठाकुर जी मथुरा आए, मथुरा के कंस को मारा, द्वारिका जाकर के 16,108 ब्याह किए, महाभारत का युद्ध करा के भगवान अपने धाम को चले गए। 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना करके श्री सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। आप ठाकुर जी के यश को इस प्रकार थोड़ा थोड़ा मत सुनाइए, पूरा सुनाइए। आपने इतने राजाओं की कथा विस्तार से सुनाई, उनको भले ही कम कर दीजिए, पर ठाकुर जी की लीला विस्तार से सुनाओ, मेरी आपसे प्रार्थना। शुकाचार्य जी बोले, तुम 4 दिन से एक ही आसन पे बैठे हो, कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, थोड़ा उठ लो। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान आपके मुख से इतनी मधुर कथा सुनने के बाद में मुझे व्यंजनों की इच्छा नहीं हो रही है। मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं जाऊं, जाकर के भोजन करूं, जलपान करूं, थोड़ा उठ जाऊं। नहीं, आप कथा सुनाइए बस। पिबंतम त्वम मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख रूपी कमल से, मुख रूपी चंद्र कमल से जो ये ठाकुर जी की कथा, यहां पर जो शब्द है उसका अर्थ है चुचाना, चुचा रही है। चुचाना समझते हैं? जैसे रसगुल्ला जहां रखा होता है, अगर वो थोड़ा सा लीकेज हो जाए तो धीमे 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 वो रसगुल्ला पूरा अपना जो रस है वो बिखेर देता है। वो धीमे धीमे जो रस निकलता है उसको कहते हैं चुचाना ब्रजभाषा में। बोले महाराज आपके मुखमंडल से ठाकुर जी का यश जो ये चुचा रहा है ना, इसी से ही मेरी निवृत्ति हो रही है, इसी से ही मेरी भूख प्यास सब पूर्ण हो रही है। मुझे नहीं लग रही भूख, नहीं लग रही प्यास, आप तो बस कथा सुनाओ। हम देखते हैं यहाँ पे कितनी जल्दी लोग आकर के सब बैठ जाते हैं, आकर के अपना स्थान ग्रहण कर, और रात्रि पूरा उत्सव वो संकीर्तन चलता, तब तक लोग बैठे ही रहते हैं। मुझे ये लगता है ये कब पाने जाते होंगे। इस बीच में हमारे 3 बार तो भोजन हो जाते हैं। लेकिन इतना भी भूख को सहना हम किस लिए करते हैं? ठाकुर जी के उत्सव के लिए। वो डी पर है, उसको एफ पे करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शुकाचार्य जी के इस भाव को, परीक्षित जी के इस भाव को सुनकर के सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब तुम्हारा जो भाव है इससे हमें लगता है कि अब तुम अधिकारी हो ठाकुर जी की कथा में प्रवेश के। चलो अब हम तुम्हें कृष्ण लीला में प्रवेश कराते हैं। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को पहले ही आश्वासन कर दिया कि हम वसुदेव जी के यहां पुत्र बनकर के आएंगे। क्यों? पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि भार बहुत बढ़ गया है नाथ, इसका कुछ उपाय बताओ। तब ठाकुर जी ने आकाशवाणी करके कहा कि हम ही साक्षात भगवान ही कृष्ण रूप धारण करके आ रहे हैं और वसुदेव जी के यहां जन्म लेंगे, और जन्म लेकर के आपके समस्त भार को हम हल्का करेंगे, प्रतीक्षा करो। इस आकाशवाणी को भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवता और पृथ्वी को सुनाया। ये बात सुनकर के सारे देवी देवता ब्रजमंडल में आ गए। कोई वृक्ष बने, कोई पत्र बने, कोई गैया बने, कोई बछड़ा बने, कोई बछिया बने। साक्षात महादेव नंदग्राम पर्वत बने, साक्षात ब्रह्मा जी बरसाना पर्वत बने, और साक्षात नारायण श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। ब्रजमंडल में एक कण भी ब्रह्मा जी ने नहीं रखा है। यह सब किशोरी जी के द्वारा व्यवस्थित है, और सब देवी देवता ही ब्रजमंडल में आए, इसलिए वृंदावन में सब पूजनीय है, सब वंदनीय। सब ने आकर के रूप धारण किए। अब यहां सूरसेन एक मंडल है, उस सूरसेन मंडल के राजा का नाम ही सूरसेन है, और सूरसेन के पुत्र का
नाम सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम वसुदेव। और मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस, कंस के चचेरी बहन का नाम देवकी। आपने अपनी चचेरी बहन का ब्याह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी से किया। वसुदेव जी की 6 पत्नियां और हैं। इस प्रकार आपका विवाह 7वां विवाह देवकी जी के साथ में हुआ। कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कह दिया, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का ही 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। अपना काल जान करके कंस ने तुरंत तलवार निकाल करके अपनी बहन के सर के धड़ को अलग करना चाहा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज कंस, इनको मत मारो, आपको पीड़ा बालक से है ना, हम बालक आपको दे देंगे, पर इनको मत मारो, तुम्हारी बहन है और ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया। कंस ने मुक्त कर दिया। आपकी बात पर विश्वास कर रहा हूं, सारे बालक लाकर के मुझे देना। 6 बालकों को वसुदेव जी ने कंस को दे दिया और 6 बालक कंस ने मार दिए। 7वें बालक के रूप में देवकी मैया के गर्भ में श्री बलराम जी पधारे। लेकिन भगवान ने मन में विचार किया कि भाई बलराम जी जाकर के कहीं उथल पुथल नहीं मचाते, कंस को यही नहीं मार देंगे, जो क्रिया हमें करनी है वो यही कर देंगे। भगवान ने योग माया वैष्णो देवी का स्मरण किया और स्मरण करके कहा, आप ही जाकर के हमारे जो 7वें भैया पहुंच रहे हैं इनको आप स्थानांतरित करो। अगर आपने हमारा ये काम किया, कलयुग में आपकी खूब पूजा होगी, खूब सेवा होगी, खूब वंदना होगी। और योग माया देवी ने आकर के देवकी मैया के 7वें बालक को स्थानांतरित कर दिया रोहिणी मैया के गर्भ में। रोहिणी जी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब धीरे धीरे आ रहे हैं 8वें लाला। कंस ने तो महाराज डबल ताले लगवा दिए, सिक्योरिटी हाई कर दी, बोले मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है, सब तैयारी रखो। देवकी मैया के गर्भ में साक्षात ठाकुर जी पधारे। बंधुओं एक बात सुनिएगा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, भगवान ऐसे नहीं आते कि बस ज्योति प्रकट हुई प्रकट है, नहीं, 9 महीना बालकों की तरह ठाकुर जी गर्भ में रहते हैं और मां को पूर्ण वैसा सुख प्रदान करते हैं जैसा अनुभव, जैसा सुख एक बालक के गर्भ में आने पर होता है, वैसा ही अनुभव ठाकुर जी कराते हैं मैया को। जन्म मानवों की तरह ही ठाकुर जी धारण करते हैं, पर विश्राम मानवों की तरह नहीं होता। ठाकुर जी लीला पूरी करके अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन बाकायदा 9 महीना ठाकुर जी गर्भ में ही रहते हैं। इसलिए जब गर्भ में भगवान आए तो देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये गर्भ स्तुति है, देवताओं ने गाई। भगवान गर्भ में आए और जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी इतनी सुंदर लगती है, इतनी मनमोहक लगती है कि देवकी को देखते ही कंस के मन के जितने विषाद हैं, जितने विकार हैं, जितना राक्षस तत्व है, वो सब नष्ट हो जाता है। अरे कंस ऊपर ही अपने सैनिकों से कह के जाता है, सुनो नीचे कारागृह में जाकर के मुझको कुछ हो जाता है, मेरी क्रूरता नष्ट हो जाती है, मुझ में दया उत्पन्न हो जाती है। देवकी को देखते ही मेरा मन होता है कि मैं कारागृह खोल दूं, इसको मुक्त कर दूं, इसलिए तुम लोग संभाल के चला करो। जैसे मेरे अंदर दया आने लग जाए उठा करके मुझको ले आना। क्यों? जब से देवकी को देखता हूं, पता नहीं क्यों मेरे मन में दया उत्पन्न होती है। इसलिए होती है क्योंकि देवकी के गर्भ में ठाकुर जी। संत जनों को देख करके, उनके वचनामृत सुन करके, उनकी उपस्थिति से आप सुधरते क्यों हैं? निश्चित ही उनके अंदर भगवत तत्व विद्यमान है। उनकी वाणी सुनते ही आपका चित्त
झकझोर जाता है, मन में विचार आता है कि अब ये सब नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी में श्री किशोरी जी बैठी हैं, उनके मस्तिष्क में ठाकुर जी विराज रहे हैं। इसलिए संत जनों को प्रणाम किया जाता है, वंदन किया जाता है। देव की मैया के गर्भ में ठाकुर जी, देव की बड़ी सुंदर लगने लगी हैं। अब वैसे ही सुंदर हैं, पर कारागृह में कोई सुंदर थोड़ी रहता है, परंतु देव की अब अचानक ही सुंदर लगने लगी हैं। कंस तो जाता है, घंटों देखता रहता है देवकी को, सैनिक पकड़ पकड़ करके लाते हैं। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधरा, भादों का महीना आया, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन वायु मंदिराचल पर्वत के निकट गई और वहां जितनी चंदन की लकड़ियां हैं, सबकी सुगंधियों को वायु ने अपने अंदर समेट लिया। पूरे ब्रह्मांड में वह वायु व्याप्त होने लगी, सबको चंदन की सौंधी सौंधी सुगंध आने लगी। मधुर वायु के स्पर्श से सबको चैन लगने लगा, सब गहरी निद्रा में चले गए। केवल 2 लोग जागे हैं, देवकी और वसुदेव। मंदम मंदम जलधारा बड़ी फुहार जैसी चल रही हैं आकाश से, और जैसे ही अर्धरात्रि हुई है, अर्धरात्रि में चंद्रमा मध्यस्थ हुए, देव की मैया के गर्भ से साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारण कर करके भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग अपने नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ करके हम जो छवि बताएंगे ठाकुर जी की, उस छवि का चित्त में दर्शन करना। जन्म लेते ही ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं, पहले हम श्लोक गाएंगे, फिर उसका भाव सुनाएंगे, तब तक नेत्र बंदी रखना और मन में ही उस छवि का दर्शन करना। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदार्युदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगं। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले अद्भुत बालक है। भाई बालक तो बालक होता, अद्भुत थोड़ी होता है। लेकिन नहीं, ठाकुर जी अद्भुत लग रहे हैं। बोले कैसे अद्भुत? बोले देव की मैया के गर्भ से जन्म लेते ही ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधम, ठाकुर जी की 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाएं भी खाली नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म अपने आयुध ठाकुर जी संग लेकर के आए हैं। अच्छा, आपके मन में ऐसी भावना हो रही होगी कि जन्म लेते ही ठाकुर जी विराट हो गए थे क्या? नहीं, ठाकुर जी की कद काठी उतनी बड़ी है जितनी बड़ी छोटे से बालक की होती है, पर छोटे से रूप में ही चतुर्भुज रूप में आए हैं ठाकुर जी। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है, और चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलसौभकौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है। श्रीवत्स का चिन्ह ठाकुर जी के श्री छाती पर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। पीतांबरी पहन के आते हैं। लो कर लो बात, जन्म लेते ही पीतांबरी पहन के ही आए हैं। कितनी प्रिय ठाकुर जी को पीतांबरी कि गर्भ से ही पीतांबरी पहन के आए ठाकुर जी। 4 भुजा धारण कर रखी हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है, पीतांबरी पहन करके नन्हे से ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। दिखे आपको ठाकुर जी? अनुभव हुआ? पर कई बार ना चतुर्भुज रूप में बाल रूप देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी बाल लीला में भी बहुत बार चतुर्भुज रूप धारण किया। लेकिन वहां चतुर्भुज रूप ठाकुर जी धोती संभालवे के काज धारण करें, 2 हाथ तो कहीं और लग रहे हैं ना ठाकुर जी के। और कभी अगर ठाकुर जी के बाल रूप का आपको दर्शन करना, जन्म लेते ही ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, तो कभी द्वारिकापुरी जाइए, और द्वारिकाधीश में जो श्री द्वारिका जी विराजमान है ना, वहां सन्मुख बिल्कुल वैसा ही रूप है ठाकुर जी का जन्म लेते ही। शंख चक्र गदा पद्म धारण है, छोटे से ठाकुर जी हैं, वो देवकी नंदन ठाकुर जी हैं द्वारिका में जो विराजते हैं, ऐसे ही लगते हैं ठाकुर जी जन्म लेते ही। भगवान का जन्म हुआ,
देवकी वसुदेव जी ने प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, हम लाला बन के आए मैया, तुम तो हमको प्रणाम कर रही हो। मैया बोली, लाला से दिखना है रे, पिताजी से दिख रहे हो या हमारे प्रणाम कर रही हूं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आयो हैं, गर्भ से ही पीतांबरी पहन के आयो, गर्भ से ही कौस्तुभ मणि धारण करके आयो। ठाकुर जी गोद में पौड़े, मैया से कह रहे, मैया जन्म लेते ही मामा कंस मारवे आ जाए या हमारे, हम तो अपने आयुध संग लेके आए कि मामा कंस को यहीं देख लेंगे। देव की मैया कहने लगी, बोले लाला वो सब बात तो ठीक है, पर हमने आपसे बालक की याचना की कि आप बालक बन के आओ, तो बालक जैसा सुख तो दो मां को। ठाकुर जी बोले, वो कैसे होगा? बोले पहले आयुधों को अंतर ध्यान करो, और ये कौस्तुभ मणि को अंतर ध्यान करो, और ये वस्त्र आदि सब पहन के आओ, इनको अंतर ध्यान करो, निर्वस्त्र हो जाओ, जैसे बालक होता वैसे हो जाओ। ठाकुर जी बोले, मैया हम रक्षा नहीं करेंगे फिर आपकी मामा कंस से, आपको रक्षा करनी पड़ेगी हमारी। मैया बोली, हम जो होगा सो करने को तैयार हैं, पर आप बालक बनो। मुंह को चिंता ना आगे कहा होएगो, लेकिन मैंने परब्रह्म को बालक रूप में मांगो है। बंधुओं, देवकी और वसुदेव अपने पूर्व जन्म के पृष्टि और शत्रुपा नाम के दो व्यक्ति हैं, प्रश्नी और सुतपा। इन्होंने पूर्व जन्म से ठाकुर जी को मांगा है बालक रूप में, आप बालक बन जाओ। ठाकुर जी बोले, तो फिर हमारी बात सुनो, हम बालक बन रहे हैं, बालक बनते ही मैया का दूध पिएंगे, मैया का दूध पीते ही पिताजी आप हमको डलिया में बैठा करके गोकुल ले जाइयो, और गोकुल में ले जा करके यशोदा मैया के बगल में सुवाई दियो, वहां नेक्सी सी लाली ने जन्म लियो, वाकू ला करके महाराज कंस को दे दियो। हम 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में लीला करेंगे, प्रेम को स्थापित करेंगे, और वाक के बाद हम लौट करके मथुरा आएंगे, मामा कंस को वध करके तब आपसे मिलेंगे। 11 वर्ष का वियोग सहना पड़ेगा, मंजूर है? देवकी मैया बोली, आपको गोद में लेने का सौभाग्य मिलेगा, अपने पयोधर पिलाने का सौभाग्य मिलेगा, इस स्पर्श और सौभाग्य से मैं 11 वर्ष व्यतीत कर दूंगी, पर कृपा करके आप बालक बन जाओ। तुरंत भगवान ने अपने आयुधों को अंतर्ध्यान कर दिया। 2 भुजा वाले ठाकुर जी आ गए, कौस्तुभ मणि अंतर्ध्यान हो गए, पीतांबरी भी अंतर्ध्यान। ठाकुर जी तो आज हरि देखे नंगम नंगा, नेक्स्ट से बालक की तरह ठाकुर जी तो नंगे ही है गए। देव की मैया ने हृदय में भरा। ठाकुर जी ने देव की मैया की मति को अब जो उन्होंने देखा था सब उनकी विस्मृति करवा दी। क्यों? नहीं तो मातृभाव नहीं आएगा ना। अब देव की मैया को ऐसा लगा कि अभी जन्म लेते ही बालक मेरी गोद में आया है। मैया ने तुरंत अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। पयोधर पान करते जैसे ठाकुर जी करने लगे, देव की मैया के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, क्योंकि अभी तक किसी भी बालक को अपना पयोधर नहीं पिलाया मैया ने। जन्म लेते ही कंस मार देता था। अरे कहां तक कहें, ऐसा वर्णन है कि देव की मैया प्रसव पीड़ा में बालक को जब जन्म दे रही होती थी, उसका मुख भी नहीं देखने देता था कंस, वहीं खड़ा रहता था, बालक के जन्म लेते ही उसको मार देता था। आज इतने वर्षों बाद पहली बार किसी बालक को अपने पयोधर को पिलाने का सौभाग्य मिला। देव की मैया के नेत्र भर आए। वसुदेव जी मनी मन सोच रहे थे, आज्ञा तो कर गए कि हमको ले जाओ, पर कैसे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सैनिक दरबान सब सोए। लेकिन कोई बात नहीं, आज्ञा है, एक बार धारण करके देखूं शायद कुछ हो। जैसे ही वसुदेव जी ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सोए थे, चट चट ताले खुल गए, सब द्वार खुलते चले गए। मानो वसुदेव जी को ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, मेरी शरण आवे के लिए तुम मत विचार करो कि बंधन छोड़ें तब जाएंगे, तुम तो शरण ग्रहण करो, बंधन छोड़वे की जिम्मेवारी मेरी है, बंधन छुड़वावे की जिम्मेवारी मेरी है।